ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें तुमको दिया गया है कि ए बी सी जो है वो जीपी में है और ए 2B और 3C जो है वो एपी में है, और बदले में उसने तुमको बोला है कि फाइंड आर, और साथ में एक कंडीशन भी अटैच होगा कि आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग कोई वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता कि ए बी सी आर इन जीपी, या लिखा होता सिर्फ लिखा होता ए बी सी आर इन एपी, तब तो हम लोग कर सकते थे 1 2 3 1 2 4 ऐसे करके। लेकिन चूंकि यहाँ पे ए बी सी आर इन जीपी के साथ साथ ए 2B 3C आर इन एपी भी दिया हुआ है, तो हम लोग वो वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, ए को लेट कर लो कैपिटल ए, बी को लेट कर लो ए आर, और सी को लेट कर लो ए आर स्क्वायर। अब ये हो गया जीपी का टर्म्स, और साथ में क्या और दिया हुआ है कि ए 2B 3C एपी में है। तो एपी के कंडीशन के हिसाब से जो बीच वाला नंबर होता है उसका ट्वाइस मस्ट बी इक्वल्स टू द फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 4B इज इक्वल्स टू ए प्लस 3C। अब इसमें तुम ये वैल्यूज को पुट कर दो। 4 अपनी जगह है, बी के जगह आ गया ए आर, ए के जगह आ गया ए, और सी के जगह आ गया 3AR स्क्वायर। और दोनों साइड से तुमको दिख रहा होगा कि ए कैन बी कैंसिल्ड आउट। तो ये बन गया 4R इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3R स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक बना लो तो ये देगा तुमको 3R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। सॉल्व करोगे तो R की दो वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 1/3। लेकिन कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा R जो है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो इस वजह से R को हम लोग वैल्यू देंगे 1/3 का, 1 को काट देंगे। आया समझ में? क्लियर है या नहीं है? क्लियर? हाँ, किसका? गौरव का डाउट था ना। गौरव क्या हुआ? गौरव क्लियर है कि नहीं है? गौरव गायब है क्या? हाँ ठीक है, हाँ हाँ बोलो बोलो। उस दिन जो पेपर हुआ था क्या हुआ उसमें बोलो। उसके डाउट रह गए ना, एक बार इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसको भी ले लेंगे। ठीक है बोलो। और इसका पहले और कोई डाउट है तो ख़त्म कर लो तुम पहले, उसके बाद उस पेपर का डाउट भी हम लोग को करना ही है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा 27? 27 कौन सा क्वेश्चन है? एक बार पढ़ो। पी एच क्यू एच एंड आर एच टर्म वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ ठीक है चलो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अरे तो असाइनमेंट इतनी बार बना होगा मेरे हाथ से तो क्वेश्चन तो रट ही जाएगा ना। पी एच टर्म, क्यू एच टर्म और आर एच टर्म एक जीपी का क्या हो सकता है, पहले ये लिख देते हैं। पी एच टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर में p-1, क्यू एच टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर में q-1, और आर एच टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर में r-1। तुम्हारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तीनों टर्म्स खुद भी जीपी में है। तो जीपी का कंडीशन अपने पास में क्या है कि अगर तीन वैल्यू जीपी में है तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा। तो अगर ये तीनों टर्म जीपी में है तो बीच वाला इसमें से हो गया ए आर के पावर में q-1, इसका स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब तुमको क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट को खोलना है। हाँ, तो ये बन गया 2k-2, और ये ए स्क्वायर ये बन जाएगा r पावर में p प्लस r-2। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, r से r कैंसिल, तुम्हारे पास में आ गया 2q-2 इज इक्वल्स टू p प्लस r-2। बाद में -2 भी कैंसिल हो गया, और तुम प्रूफ कर दिया कि 2q इक्वल्स टू p प्लस r। तो इससे पता चलता है PQR आर इन AP। आया समझ में? देख लो अच्छी तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सा है बताओ? इवन नंबर ऑफ एम्स वाला क्वेश्चन जो है, इवन नंबर ऑफ एम्स वाला ना। हाँ हाँ, इवन नंबर ऑफ एम्स है ना उसके अंदर में। हाँ देखो, अभी जब हम लोग किसी भी दो नंबर्स के बीच में ए एम पुट करते हैं, हाँ, तो ए और बी के बीच में सपोज एन नंबर ऑफ ए एम्स पुट कर रहे हैं, तो इन एन ए एम्स का जो सम होता है, इसका मैंने फॉर्मूला दिया था, सम ऑफ एन ए एम्स
इज ऑलवेज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू ए प्लस बी, ये मैंने बताया था। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो तुम दो नंबर के बीच में ए एम पुट कर रहा है वो इवन नंबर ऑफ ए एम्स है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2n नंबर ऑफ ए एम्स, क्योंकि 2n का मतलब होता है इवन नंबर ऑफ ए एम्स। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो सम है, द सम ऑफ द मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाई 1। तो सम ऑफ देयर मीन्स, सम ऑफ दिस मीन्स मतलब 2n बाई टू इंटू ए प्लस बी एक्सीड्स देयर नंबर बाई 1, मतलब वो जितने तुम ए एम्स डाल रहे हो उससे एक ज़्यादा है। और साथ ही साथ एक बात और भी लिखी हुई है कि जिन दो नंबर्स के बीच में तुम ए एम पुट कर रहे हो, दैट इज़ योर ए एंड बी, उसका सम है 13/6। मतलब तुमको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि a प्लस बी जो है वो 13/6 है। तो ये 2 से 2 गया, a प्लस बी की जगह लिख दिया 13/6, इक्वेटेड है ये 2n प्लस 1 के साथ में, तुमको n सॉल्व करना है। तो अगले स्टेप में आ जाएगा 13n इज इक्वल्स टू 12n प्लस 6, तो n का वैल्यू आ जाएगा 6। देख लो अच्छी तरह से, समझ में आ गया है तो बताओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। क्लियर है? ये आ गया समझ में? हाँ दूसरा, हाँ दूसरा क्या? अच्छा 2n, दूसरा टर्म जो लिखा है ये 2n प्लस 1, वो क्यों आया? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ द मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाई 1, और सम ऑफ द मीन्स का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू इंटू ए प्लस बी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ए और बी है उसके बीच में जो हम लोग नंबर ऑफ ए एम्स पुट कर रहे हैं वो इवन नंबर ऑफ ए एम्स पुट कर रहे हैं, और इवन नंबर का मतलब ये होता है कि 2n से उसको डिनोट किया जाता है। whenever you are putting even number of AMs, that means you are putting 2n number of AMs। तो ये जो 2n number of AMs तुम पुट कर रहा है उसका सम जो है that exceeds their number by 1, मतलब जितना तुम AM पुट कर रहा है उसका सम जितना तुम AM पुट कर रहा है उससे एक ज़्यादा है, इसलिए वो लिखा हुआ है 2n बाई टू इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1। कुछ हाँ आया कुछ समझ में? क्लियर हुआ? 38 कोई सीरीज नहीं बन रही है, मैंने उसमें बोला था ट्रिक से करना होता है। तुम एक बार सीरीज पढ़ना जरा, क्या क्या लिखा हुआ उसमें नंबर्स। 3, 7, 13, 21, 31, उसके बाद 43। तुमको इसके अंदर क्या करना है मैं तुमको समझा देता हूँ। ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, इसमें एक पैटर्न चल रहा है। अगर तुम उस पैटर्न को समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में 15th टर्म पूछा गया है, तो वो भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, तुमको यहाँ पे ये दिखा इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का है, यहाँ 12 का है, तो तुम ऐसे कर करके भी लिख सकता है 14, 16, 18, लेकिन उसमें तुमको बहुत टाइम लगेगा। और मान लो तुम कर भी लेता है और पेपर में कभी चेंज हो जाए ये क्वेश्चन और वो तुमको बोल दे 50th टर्म बताओ, तो फिर तुम लिखते लिखते ही टाइम निकल जाएगा। तो इसका जो जेन्युइन तरीका है वो क्या है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1, 7 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2, 13 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3। इनको जरा देखो ध्यान से और मुझे बताओ कि अगर ये सीरीज इस तरह से चल रही है जो कि स्टार्ट 2 स्क्वायर से हुआ है और फिर कंजिक्यूटिव मूव कर रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करके कंजिक्यूटिव मूव कर रहा है, और उसके साथ जो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं वो चल रही है कंजिक्यूटिव -1, -2, -3। तो इस तरह से अगर मैं 15th टर्म तक पहुंचने की कोशिश करूं तो जो मेरा 15th टर्म होगा वो क्या होगा, सोचो। तुम्हारा सीरीज तो तुमको सब पकड़ में आ गया ना, 16 स्क्वायर माइनस 15, बस यही करना था। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 16 का स्क्वायर होता है 256, इसमें से -15 करोगे तो आंसर आ जाएगा 241। सो करेक्ट आंसर इज 241। हाँ नेक्स्ट बोलो। 41 क्या है क्वेश्चन पढ़ो एक बार। वो तो जीपी है भाई, 3 माइनस 1/1 प्लस 1/3 माइनस 1/9 और ये चलते जा रहा है, ये जीपी है। इस जीपी का पहला टर्म है 3 और कॉमन रेशियो है -1/3। चेक करके देख लो, हाँ बिल्कुल बन रही है। तुम सॉल्व करने बैठ गया होगा, पहला टर्म है a दैट इज़ 3
कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। देख लो -1/3। तुमको एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता है, a/1 - r। तो यहाँ पे लिख लो 3/1 + 1/3। सॉल्व होने के बाद ये आंसर बन जाएगा 9/4। बंद हो रहा है जीपी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। 47 बोलो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग दो। अच्छा छोड़ दो छोड़ दो, उसमें दिया हुआ है x = 1 प्लस, छोड़ दो हम पढ़ लेंगे बाकी। y का वैल्यू दिया हुआ है 1 + b अप टू इन्फिनिटी, और तुमको फाइंड करना है द सीरीज सम 1 + ab + a² b² + a³ b³ अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो सीरीज चल रहा है वो जीपी है। तो हम लोग अगर फर्स्ट सीरीज़ को देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/1 - a, और सेकंड सीरीज़ को देखें तो सम अप टू इन्फिनिटी से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 - b। तो इस हिसाब से अगर हम लोग चल रहे हैं तो जो सीरीज़ हम लोग को निकालना है वो भी जीपी है, और वो भी सम अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1 - ab। लेकिन ये किसी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर सब है वो x और y के टर्म्स में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर इक्वेशन लिखे हैं x = 1/1 - a, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, जो कि बहुत आसान है। उसके लिए तुमको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x - xa = 1, x - 1 = xa, क्योंकि हम लोग को a का वैल्यू चाहिए। तो अगले स्टेप में a का वैल्यू आ गया x - 1/x। अब ठीक इसी तरीके से अगर y = 1/1 - b हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो वहाँ से जब b का वैल्यू निकलेगा तो वो भी आ जाएगा y - 1/y। अब इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन जाएगा x - 1/x, ये बन जाएगा y - 1/y। अब एलसीएम ले लो, ये ऊपर भाग गया, यहाँ पे बचेगा xy, और इस ब्रैकेट को खोलोगे तो xy - x - y + 1। अब टोटल ब्रैकेट ओपन कर दो, तो नीचे आ गया xy - xy + x + y - 1, दोनों कैंसिल हो गया। ये तुमको किसी ना किसी ऑप्शन में दिख जाएगा। दैट आंसर इज xy अपॉन में x + y - 1। देख लो अच्छी तरह से, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और है डाउट या खत्म हुआ? हाँ पूछो। 58 तो अरे सेम नंबर होते हैं। अगर तुम तीनों नंबर को सेम कर दो 2 2 2, तो 2 2 2 तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 0 का दे रहा है, तो एपी में भी है। और 2 2 2 लोगे तो कॉमन रेशियो 1 का बन रहा है, तो वो जीपी में भी है। और इवन ये एचपी में भी होगा। अगर तुम अपने लिए हुए तीनों नंबर को सेम कर देते हो तो वो वैल्यूज़ एपी में भी होगा, जीपी में भी होगा और एचपी में भी होगा। सीधी सी कहानी है। मैंने एग्जांपल दिया तुम लोग को 2 2 2 का, उसको चेक कर लो, एपी जीपी एचपी तीनों आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया। चलो मैं थोड़ा सा पेपर साइड से ले लेता हूँ, पेपर जो डिस्कस करना है वो पेपर साइड में पड़ा है, मैं लेके आ जाता हूँ उसके बाद। कौन सा पेपर दिया था एक बार याद दिलाना, और पेपर का नंबर क्या था? 11 दिया था तुम लोग को? क्या बोल रहे हैं? 11। पहला क्वेश्चन बताना क्या था उसमें? आई के पावर में 4n + 7 होगा, पर मेरे पास, अच्छा वो तो आई के पावर में 4n + 7, ये तो 9 है, 11 लिखा हुआ है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन बताना, एक मिनट चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है, एक बार देख के अच्छे से बताओ कौन सा पेपर है। हो सकता है मैंने उसमें कुछ, हाँ सेकंड क्वेश्चन बताओ, उससे आइडिया लग जाएगा। क्या था क्वेश्चन बताओ।
अबे क्या पढ़ रहे हो, बोलो। हम्म, के पावर में 6, वो वाला क्वेश्चन। हाँ छोड़ दो, मिल गया मिल गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। छोड़ दो, ठीक है, मिल गया हमको, मिल गया। बोलो, चलो अभी बताओ। पता है तुम क्या किया, तुम सॉल्यूशन खोल के बैठ गया, इसीलिए तुम क्वेश्चन उल्टा बोल रहा है। चलो अभी बताओ, सॉल्यूशन मत देखो तुम लोग। तुम सॉल्यूशन देख रहे हो, हम क्वेश्चन पेपर देखने बोल रहे हो। सॉल्यूशन में कुछ और ही लिखा हुआ है, तुम सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। हम बोले भाई ये क्या हो गया, ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन देख देख के डाउट पूछो ना, सॉल्यूशन देख देख के डाउट पूछोगे तो कैसे होगा। चलो बोलो अभी डाउट बताओ, पहला डाउट। एट्थ क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में z के पावर में 6। अब पहले तो ये बताओ 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओमेगा का कौन सा वाला वैल्यू होता है। जैसे अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू याद करें तो सबसे पहला वैल्यू होता है ओमेगा का -1 प्लस रूट 3 आयोटा। एक सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस आई रूट 3। तो ये जो वैल्यू तुम्हारे पास में अभी आया हुआ है वो ठीक इसका नेगेटिव है, मतलब 1 प्लस आयोटा रूट 3 जो है वो, हाँ अपॉन 2, हाँ अपॉन टू कर लो। अब यहाँ से 2 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3। अगर मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा दूँ तो वो वैल्यू तुमको दे देगा जो तुमको अभी क्वेश्चन में दिख रहा है। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ -2 ओमेगा स्क्वायर। अब क्लियर हो गया चीज़। अरे ये समझ में आ के नहीं। अब इसका मतलब है कि तुमको, हाँ z की पावर 6 निकालनी है, मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर के पावर में 6 हो गया। अब माइनस के पावर में इवन नंबर है, 2 की पावर 6 64 होता है, ओमेगा का पावर 12, 3 का मल्टीपल है तो 164 आंसर हो गया तुम्हारा, कहानी खत्म। इसमें डाउट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 11 में क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को। लेट अल्फा एंड बीटा, अरे देखो तुम लोग को याद होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो हाँ ठीक है क्वेश्चन पेपर आ गया मेरे पास में। देखो वो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स जैसे ही बोल दिया तो समझ जाओ कि इस इक्वेशन का जब भी सॉल्व करोगे ना तो इससे जो x का 2 वैल्यू आता है उसमें से एक होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा वैल्यू जो x का आएगा वो हमेशा आएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, और ये दोनों ही को वो अल्फा और बीटा बोल रहा है, जो कि खुद ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। तो बस तुम्हारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब तुमको जो इक्वेशन फॉर्म करना है उसके लिए रूट्स है अल्फा टू द पावर ऑफ 19 और बीटा टू द पावर ऑफ 7। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया इस तरह से, क्योंकि जब हम लोग को रूट्स पता होता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से फॉर्म करते हैं। अब तुम यहाँ पे क्या करो, अपना अल्फा का वैल्यू डालो ओमेगा के पावर में 19, और बीटा का जब ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो ये ओमेगा 14 हो जाएगा, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 36। वैल्यूज तुम सॉल्व कर सकता है आराम से, निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट 13 में दो स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। दो स्टूडेंट्स हैं, सपोज कर लो तुम और गौरव है। तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो सपोज तुम स्टार्ट करता है विथ अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ p, मतलब तुम्हारा p का वैल्यू तुम गलत ले लिया और तुम्हारा रूट्स आया 2 and 6। तो इससे मुझे पता चलता है 2 and 6 जो रूट्स है इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को मिलेगा c/a, दैट मीन्स q/1। तो q का वैल्यू तुमको मिल गया 12। अब जब गौरव आया करने के लिए तो उसने रॉन्ग वैल्यू ऑफ q से स्टार्ट किया और उसको रूट्स मिला 2 और -9। तो अगर वो इन दोनों को ऐड करेगा तो उसको p का वैल्यू मिल जाएगा, सम ऑफ द रूट्स इज -b/a। तो यहाँ से p का वैल्यू जो उसको मिलेगा वो 7 मिलेगा। हाँ या ना में जवाब देना। नहीं समझ में आया। अरे भैया जी देखो, जो आदमी p का गलत वैल्यू लेके स्टार्ट किया है और उसको रूट्स मिला है 2 and 6, तो 2 and 6 जो रूट्स है उसको मल्टीप्लाई करने पे उसको c/a मतलब q का वैल्यू तो मिल जाएगा ना 12। और जो वैल्यू p को दूसरा वाला जो स्टूडेंट है वो q का गलत वैल्यू लेके स्टार्ट किया है और उसका रूट आया है 2 और -9, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो 2 प्लस -9 करके -b के इक्वल करो, वहाँ से p का वैल्यू मिल जाएगा। अब इससे क्या पता चला कि तुमको p और q का जो सही वैल्यू लेना चाहिए था वो लेना चाहिए था 7 और 12। अब इसको तुम अपना इक्वेशन के अंदर पुट कर दो और यहाँ से बताओ कि इसका सही रूट्स क्या निकल के आएगा। इसको तो सॉल्व किया ना इस तरह का क्वेश्चन, कितनी बार था, 7 और 5 12, कान पे मारूंगा। रूट्स कौन सा होगा, 3 और 4 में।
हाँ, -4। मैंने तुम लोगों को बोला हुआ है कि इसके रूट्स नेगेटिव आएंगे जब ए बी सी तीनों का साइन सेम होता है, तो दोनों रूट्स ना दो, नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं, जब तीनों का साइन सेम होता है, मैंने ये मान बन रहा, या तो ए बी सी तीनों पॉजिटिव है या फिर ए बी सी तीनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में तुम्हारे जो दोनों रूट्स हैं वो हमेशा नेगेटिव आएंगे। और तुम सॉल्व करके भी देख सकते हो अगर डाउट है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधा 31 में चला गया तुम धीरे से। चलो देखते हैं क्या है, इससे वैल्यू पुटिंग कर लो। सबसे बेस्ट तो ये है, व्हाई डोंट यू ट्राई बाय टेकिंग 45 डिग्री, उसको क्वेश्चन में डाल लेना और ऑप्शन में डाल लेना, तुमको आंसर मिल जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से मत करो, इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो। सिर्फ उस वैल्यू को चेक करना है कि वो किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए तुम x का वैल्यू 45 डिग्री ले लो, उससे तुम्हारा f(x) का एक वैल्यू आ जाएगा, और फिर ऑप्शन में भी x की जगह 45 पुट करके चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर बन रहा है। हो जाएगा या नहीं होगा बोलो? नहीं, तो मैं स्टेप से कर ही नहीं रहा ना, मैं तुमको सॉल्यूशन में तो स्टेप्स लिख के बताया हूँ, लेकिन मैं अभी तुमको दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो तुम्हारे मतलब का है। तुम उसमें x की जगह 45 डिग्री डाल दो और फिर सॉल्व कर लो। क्वेश्चन एक तुमको वैल्यू दे देगा, ऑप्शन में फिर x की जगह 45 डाल के चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऐसा तो हम लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट बोलो। 33 में क्या दिक्कत हो रहा है? 33 में तुमको दिया हुआ है साइन ऑफ पाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई साइन एक्स, यही दिया ना क्वेश्चन, और तुमको फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। तो इसमें ऐसा कर लो, साइन ऑफ पाई ऑफ कॉस एक्स होगा, हाँ इसके जगह में लिख दो साइन π/2 माइनस पाई साइन एक्स। ऐसा हम लोग कर सकते हैं या नहीं, पहले देख लो एक बार। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ना, हाँ साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं ना हम लोग। अब दोनों साइड से साइन साइन उड़ाओ। अब यहाँ से क्या बचा, पाई कॉस एक्स प्लस पाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू π/2। देख लो अच्छी तरह से पहले। अब इसमें से पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो बाद में तुम ये भी कर सकता है कि इस पाई को इसके साथ उड़ा दो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। यहाँ तक क्लियर। और इसके बाद मैंने तुम लोग एक चीज़ समझाई थी कि इसको देख रहे हो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन होता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अगर तुम ये काम यहाँ पे करेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो आ ही गया है, तो यहाँ पे अगर तुम करना चाहे तो वो काम कर सकता है। तो ये बन जाएगा 1/√2 कॉस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स, और ऐसा करो यहाँ पे भी डिवाइड कर दो 1/2√2। अब ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, उसके हिसाब से भी चल सकते हैं, या फिर साइन ए प्लस साइन बी इंटू वो वाला कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। बाकी एक बार देख लेना सॉल्यूशन में मैंने किस तरीके से सब्स्टिट्यूट उसको किया है, क्योंकि हम लोग को एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए ना। दोनों तरीके से किया है मैंने, वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेप किया होगा वहाँ पे। अब देखो वहाँ पे मैंने कर दिया है इसको, इस पूरे को लिख दिया है 1 प्लस साइन 2x। इसको इस तरीके से मैंने किया ही नहीं है, मैंने इसको लिख दिया है 1 प्लस साइन 2x। अब ये सोचो ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि मैंने एक सब्स्टिट्यूशन तुम लोगों को बताया था क्लास में कि cos x प्लस साइन एक्स, अगर ये तुम्हारे पास में है तो इसको तुम लिख सकता है 1 प्लस साइन 2x स्क्वायरिंग करके। एक काम करो, इस स्टेप में क्या करो, स्क्वायरिंग मार दो, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, ये सबको छोड़ो, तुम इसको स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा बताओ? सबसे पहला टर्म आया कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ बिल्कुल सही, साइन 2x लिख लो सीधा, और ये है तुम्हारा 1/4, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो साइन 2x क्या निकल के आया, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 हो गया यहाँ से। अब तुमको निकालना क्या है, x का वैल्यू, मेरे ख्याल से अब तुम निकाल लेगा। 2x आएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 3/4, आ रहा है समझ में कुछ? साइन इनवर्स माइनस 3/4 कर लो, बाद में उसको खींच लेना, और फिर x को यहाँ से निकालोगे तो हाफ ऑफ साइन इनवर्स 3/4। इसमें क्या होगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया था, जब आंसर्स दिया था तो वहाँ पे लिखा होगा दोनों आंसर ए एंड सी बोथ। इसमें प्लस का हाफ साइन इनवर्स 3/4 भी आ रहा है और माइनस का भी हाफ साइन इनवर्स 3/4 आ रहा है। देख लो एक बार, अच्छे से देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत हो रहा है कुछ?
हाँ, साइन 2x आ गया था ना -3/4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक बार और समझा देते हैं। तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का -3/4, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ साइन इनवर्स -3/4। अब ये माइनस को तुम सामने खींच सकता है, ये माइनस को सामने खींच दो, माइनस का हाफ साइन इनवर्स 3/4, ये भी लिख सकता है, ठीक है। चलो अब बताओ नेक्स्ट। हाँ दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट एक साथ कौन सा बोला था, एक और 34 बोला था। 34 में क्या करना है, ध्यान से देखो, उसका एक ट्रिक बता देते हैं, वो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। 34 में तुम्हारे पास में क्या है, देखो, cos टू द पावर ऑफ 4x अपॉन θ1 प्लस साइन टू द पावर ऑफ 4x अपॉन θ2, और ये वैल्यू इक्वल दिया हुआ है 1 अपॉन θ1 प्लस θ2। और तुमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड करो θ2 अपॉन θ1 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में कुछ कुछ आंसर दिया है। अभी तुम एक यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लो, इस पूरे इक्वेशन को θ1 प्लस θ2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, और जब तुम ऐसा करेगा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, θ1 प्लस θ2 अपॉन θ1 इंटू कॉस की पावर में 4x, और फिर θ1 प्लस θ2 अपॉन θ2 इंटू साइन की पावर 4x, और ये साइड हो गया खाली 1। पहले तो इतना पचाओ जरा जल्दी से, कुछ समझ में आया या क्या किया मैंने सिंपली एक काम किया है, θ1 प्लस θ2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले अच्छे से देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके आगे का कहानी तभी हो सकता है जब तुम इसको समझ जाओ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, हम लोग के पास में एक फॉर्मूला होता है cos² प्लस sin² इज इक्वल्स टू 1, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी मैं बोलूँगा। तुमको क्या लगता है, ऑलरेडी हमारे पास में cos की पावर 4x है, दूसरे जगह में sin की पावर 4x है, तो अगर मैं θ1 प्लस θ2 अपॉन θ1 के जगह में कौन सी वैल्यू लिखूं जिससे कि वो cos की पावर 4x से मल्टीप्लाई होके उसको cos² बना देगा। है कोई आइडिया या मुझे बताना पड़ेगा? सोचो थोड़ा सा, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत एक हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तुम लोग से, बहुत इजी चीज़ पूछ रहा हूँ। θ1 प्लस θ2 अपॉन θ1 के जगह में ऐसी कौन सी वैल्यू मैं लिखूं जो कि cos की पावर 4x से मल्टीप्लाई होके उसको cos² बना देगा। बहुत बढ़िया, 1 अपॉन cos²। सेम उसी तरीके से सोचो कि इस θ1 प्लस θ2 अपॉन θ2 के जगह अगर मैं लिखूं 1 अपॉन sin²x, तो उससे मुझे ये वाला टर्म जो है वो sin² दे देगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ अब देखो ध्यान से, तुम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक बार यहाँ पे देखना, θ2/θ1 यही निकालना है ना हम लोग को। तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, इस चीज़ को पकड़ लो, पहले इस चीज़ को पकड़ के बोलो कि ये हो गया 1, ये हो गया θ2 माइनस अपॉन θ1, और ये हो गया sec²x, हाँ या ना। तो यहाँ से θ2 अपॉन θ1 का जो वैल्यू आया, क्या वो sec² माइनस 1 नहीं आ गया? और ये किसकी वैल्यू होती है, tan²x। हाँ अब ये आंसर आ गया, जबकि मैंने सॉल्यूशन में कुछ और किया हुआ है। अगर तुम सॉल्यूशन साइड में रख के देख रहा होगा, वहाँ पे मैंने कुछ और खेल खेला हुआ है। अब यही सेम काम साइड वाले के लिए भी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे अलग आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ूंगा, ये वाले को तोड़ूंगा। अब देखो यहाँ पे θ1/θ2 बैठ गया, ये 1 हो गया, ये बन गया cos²x, हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में बताओ, θ1/θ2 का वैल्यू हो जाएगा cos² माइनस 1, और cos² माइनस 1 का तो वैल्यू हम लोग cot² पढ़े थे। लेकिन क्या मुझे θ1/θ2 निकालना है या θ2/θ1 निकालना है? तो क्या ये घूम के, तो फिर वही आ गया tan²x, उल्टा कर लो उसको, सीधा आंसर आ गया। हाँ क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, एकदम क्लियर हो गया होगा। बस वो मेथड थोड़ा सा वैसा कर दिया है कि वो वाले मेथड के साथ मैच नहीं करेगा, तुम्हारा जो मैंने किया हुआ उससे नहीं मैच करेगा। चलो नेक्स्ट बताओ। 35 में क्या है? अरे ये तो इजी क्वेश्चन है। 35 में इन्वर्स का क्वेश्चन है। इन्वर्स के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे लिखा है tan² sec इनवर्स 2। हाँ, अब उसको पहले क्या कर लो, ब्रैकेट के हिसाब से सोचो पहले, यहाँ पे cot² है, सॉरी, cot² cosec इनवर्स 3। तो हम लोग को क्या ना, ऐसे कर लेते हैं, हाँ ऐसे कर लो, tan sec इनवर्स 2 पूरे का होल स्क्वायर,
और इसको लिख लो कॉट ऑफ कॉसेक इनवर्स 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है, इस सेक इनवर्स के लिए ट्रायंगल बनाना है। तो 2 जाएगा यहाँ, 1 जाएगा यहाँ, और ये बन जाएगा √5। हाँ या ना में जवाब दो पहले। तो कन्वर्ट करना है ना, तो सेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे, टेन इनवर्स में कन्वर्ट। हाँ √3 हो जाएगा, सॉरी, हाँ √3 कर लो, मैं तभी देख रहा था तुम लोग क्या बोलते हैं। तो अब ये क्या बन गया, tan ऑफ टेन इनवर्स √3 पूरे का होल स्क्वायर बनेगा। अरे बोलो भाई। हाँ इसके आगे ये 3 हो गया, अब इसको चेंज कर रहे हैं तो पूरा कर ही लेने दो। अब ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बनेगा बताओ जल्दी से। 2√2, ठीक है। हाँ 2√2। तो अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2√2 पूरे का होल स्क्वायर। अब दोनों को काटेगा, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 8 + 3 देगा 8 + 3 11, 11 आंसर में है बस, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सी आ गया। नेक्स्ट 38 में क्या बोल रहा है, एबीसी ट्रायंगल का जो एंगल सब है वो एपी में, एपी में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सी को 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे, अब सोचो इसको थोड़ा सा पहले केयरफुली करने की जरूरत है। तुमको वो बोला कि साइड्स जो है ए बी सी आर इन ए पी, तो साइड क्या के साइन ए नहीं होता, सोच के देखो, के साइन बी, के साइन सी। हाँ 38 कह रहे हो ना, देखो अगर वो साइड्स को ए बी में कह रहा है तो एक चीज़ तो ये भी लिख सकते हैं ना कि 2b = a + c, और b को रिप्लेस कर दो 2k sin b = k sin a + k sin c। अब ये जो है ये मैं सॉल्यूशन में ऐसा लिखा हूँ, ये ऐसा मैं सॉल्यूशन में लिखा है, मैं नहीं चाहता तुम इससे करो। अब तुम एक चीज़ बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइड्स जो होते हैं वो एंगल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइन रूल क्या कहता है कि जो भी साइड्स होता है वो साइन ऑफ एंगल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ए बी सी ए पी में है, अगर ए बी सी साइड्स ए पी में है तो एंगल्स भी ए पी में ही होगा। सोच के देखो, होगा या नहीं होगा। और ये मैंने क्लास में एक ट्रिक लिखवाई थी कि अगर एक ट्रायंगल के एंगल्स ए पी में है तो एंगल भी हमेशा 60 डिग्री होता है। ये हमने प्रूफ भी किया था, मैं फिर से एक बार प्रूफ कर देता हूँ। अगर ए बी सी एंगल्स ए पी में हैं तो हम लोग लिखेंगे 2b = a + c, और ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है a + b + c 180 के इक्वल। तो यहाँ पे a + c के जगह 2b कर दो तो 3b 180 के इक्वल हो गया, तो b क्या हो गया, 60 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। अब तुम हाँ ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में कहीं पे भी आंसर नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तुम टिक मार सकता है क्योंकि वहीं पे सिर्फ लिखा हुआ है कि <= 60 डिग्री, तो सीधा उसको टिक मार दो। 60 डिग्री उसमें है, <= 60 डिग्री है, तो वो उसको कैरी कर देगा। बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। क्लियर। हाँ 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 बस ये मैंने बताया हुआ है पहले। अब बताओ नेक्स्ट। 41 एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस और देयर। तो इसको करो ना, इसमें तो सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर की है। कोऑर्डिनेट के ज्योमेट्री के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाएगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगा, तो सॉल्यूशन को ही समझा देता हूँ। सॉल्यूशन में मैंने तुमको ये बोला है कि जो तुम्हारा थर्ड वर्टेक्स है उसको लेट कर लो एच के, मतलब ट्रायंगल बना लो पहले, ए बी सी ट्रायंगल ले लो। इसका 2 वर्टेक्स तो तुमको दिया ही हुआ है, एक है 2 1 और दूसरा है 3, -2। और तीसरा वर्टेक्स को वो बोलता है कि थर्ड वर्टेक्स लाई ऑन द लाइन y = x + 3। तो अगर मैंने वर्टेक्स को लेट कर लिया h, k, तो y = x + 3 में यहाँ पे k लिख दोगे और यहाँ पे कर दोगे h + 3। तो इस हिसाब से, हाँ अब इस हिसाब से तुम्हारा थर्ड वर्टेक्स तुमको पता चल गया कि इस फॉर्म में आने वाला है। अब तुम्हारा एरिया तुमको दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या होता है, तो इसको बना लो x1 y1, इसको बना लो x2 y2, और ये जो h, k जिसको लेट कर रहे हो उसको बना लो x3 y3, और उसके बाद जो भी मैंने किया है उसके अंदर में पुट किया है। तो जब तुम इस फॉर्मूला को खोल के सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगा 3h + k = 17, क्योंकि एरिया मुझे मालूम है। बाकी सब इसको सॉल्व करके देख लेना, अंदर में तुम वैल्यू डालेगा ना, ये भी x1 क्या होता है फॉर्मूला, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। इसको सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आ जाएगा, और k का वैल्यू तुमको h + 3 दिया ही हुआ है, तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लेना और फिर सॉल्व कर लेना, तुमको दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, h और k दोनों मिल जाएगा वहाँ से।
आया कुछ समझ में या नहीं आया? हाँ चल नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। 40 49 49 49 49 एक सेकंड रुक जाओ। 49 में रोया है तुम लोग, देखो अभी 49 क्या है। 49 में हाँ वो कर रहे हैं, रुक जाओ। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 जीरो के इक्वल। एक सेकंड, मैंने थोड़ा कैमरा से हट जा रहा हूँ एक्चुअली, बीच बीच में मैं देखा अंधेरा हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो दे के वो तुमको बोलता है कि फाइंड करो x के पावर में 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में 5। यही है क्वेश्चन। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। क्या इसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं है या नहीं? ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से सुना। कहाँ पे? नहीं नहीं, 2 क्यों हो जाएगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो। a टू द पावर ऑफ m अपॉन ए टू 10 माइनस 5 होगा ना, m माइनस n होता है ना m। हाँ वो तो हम डिवाइड कर दे रहा है। डिवाइड में वैसे नहीं होता, पावर जो होता है वो माइनस होता है। अब तुम्हारे पास में जो भी आया है, अब इसमें देखो कुछ करना नहीं है, तुम इसमें दो काम कर सकते हैं। देखो सबसे पहला चीज़, ये वैल्यू निकालने के लिए तुमको फाइंड करना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। अब तुम बोले सर इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, कुछ और भी आएगा। देखो यहाँ पे x5 आया जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आएगा 1 बाई एक्स, फिर आएगा x, और सबसे लास्ट में आएगा 1 बाई x5। तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए खाली x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो ये जो बचा हुआ टर्म है इसको उठा के यहाँ भेज दो। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पहले से ही था, ये भी पहले से ही था, बस इसको यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 1 बाई एक्स। अब इस सब में से ये जो इक्वेशन तुमको दिया है उसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहीं रहने देता हूँ, 5x को भेज देता हूँ यहाँ, और दोनों साइड को डिवाइड कर दो x से। तो यहाँ से तुमको x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 5। तो ये वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दो 5। अब सोचो, हम लोग 9th क्लास में क्वेश्चन करते थे कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स 5 है तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू एज वेल एज एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन किए हो या नहीं किए हो? क्योंकि वो जब तुम निकालेगा तभी, जैसे अभी मान लो ये आ गया ना हम लोग के पास में, अब मुझे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो मैं स्क्वायरिंग कर दो। बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल्स टू 23। अब ये वैल्यू तुम यहाँ लिख लो। अब उसी तरह से इसका क्यूबिंग करो। इस इक्वेशन का अगर तुम क्यूबिंग करता है तो ये तुमको देगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो 1 हो गया, इंटू 5 और ये 125। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 110। अब 110 को यहाँ पे चिपका दो। अब इसको तुमको सॉल्व करना है, तुम सॉल्व करने में जो टाइम लेगा उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मुझे जहाँ तक याद है आएगा 2525। क्या लगता है, कर पाओगे क्वेश्चन में या नहीं कर पाओगे? अरे समझ, मैंने सॉल्यूशन में दिया हुआ यही सेम तरीके से दिया, कोई अलग नहीं किया, यहाँ पे भी सेम किया। बस 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 इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है तुमको। नेक्स्ट बोलो। हाँ हाँ चलो नेक्स्ट हो गया कंप्लीट इसका, और नहीं है? डन है, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं और एक दो करवा देता हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद क्लास लगा, एकदम से हो गया है। वैसे तुम्हारा टाइम थोड़ा सा 10-15 मिनट है। हाँ बोलो। मैंने चेक नहीं किया था, मैंने भेज तो दिया था तुम लोग को। कौन सा पेपर था याद दिला एक बार? अच्छा नहीं दिया था क्या? अच्छा 21 सेकेंड रुक जाए, मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम अगर मुझे भेजा होगा उसमें सॉल्यूशन तो जरूर मेरे पास में पड़ा हुआ होगा। 1 सेकेंड मेरे दूसरे फ़ोन में। तुम्हें कौन सा नंबर पे भेजा था, इस नंबर पे या दूसरे नंबर पे, ये बताओ पहले। तो पेपर पड़ा तो होगा मेरे पास, मेरे सामने ही पड़ा होगा। हाँ वो पेपर नंबर ज़रा साथ में बता देना, पेपर नंबर भी बताना कौन सा वाला भेजा था। आई थिंक दैट वाज 14th। चेक करना, नहीं 14th नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, उससे आइडिया लग जाएगा कौन सा भेजा था मैंने। 13 ना, वेट, हाँ 13, हाँ नहीं उसमें लिखा होता है फ्यूचर लेफ्टिनेंट। हाँ बस ठीक है। इसका तुम लोग को आंसर मैंने भेजा था या नहीं भेजा? हाँ मिल गया मुझे।
एक सेकंड रुक जाओ, अभी निकाल के उसको चेक करके तुमको आंसर बताते हैं। हम वही चेक नहीं किया था ना, वही तो मेरा वो प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा था ऐसा कि मैं थोड़ा सा उसमें घुस गया था प्रॉब्लम के अंदर में। चलो मैं अभी अभी चेक कर देता हूँ, रुक जाओ। तुमने ये वाले ग्रुप पे भेजा हुआ है ना एनडीए, इसमें कहाँ भेजा है? हाँ ये रहा। इसने पेपर नहीं दिया था क्या? उस दिन इसने पेपर नहीं दिया। चलो तुम्हारे पेपर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, आंसर के साथ बताते हुए जाता हूँ। क्वेश्चन पेपर अगर सामने रखे होगे, हाँ ठीक है रुक जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी ऑप्शन, फिफ्थ का ए है, एक सेकंड, हाँ 13 है रुक जाए। फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बन गया तुम्हारा डी ऑप्शन, ठीक लिखते चले जाओ कहीं पे। सेवेंथ का ए, 8 का डी ऑप्शन, 9 ए, 10 बी, 11 का आएगा तुम्हारा बी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का सी, 15 का बी, 16 सी, 17 ए, 18 ए, 19 सी, 20 का डी ऑप्शन। अब मुझे चेक करने दो ज़रा। रविराज का पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पाँचवा नहीं छठा गलत है, सातवां सही है, उसके बाद 11 सही है, 12 सही है, 14 सही है, 16 17 16 गलत है, 17 से 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 माइनस 3, 13 नंबर आया रविराज का। अब गौरव का चेक करते हैं, गौरव क्या किया हुआ है। गौरव का पेपर में पहला आंसर सी लिखा है, ठीक है, दूसरा लिखा है बी सही है, तीसरा लिखा है ए सही है, पांचवा लिखा है ए सही है, छठा लिखा है ए गलत है, सातवां लिखा है ए सही है, आठवां लिखा है डी सही है, नाइन्थ लिखा है ए सही है, उसके बाद 10th लिखा है सी जो कि गलत है, 11th का डी ये भी गलत है, 14 का सी सही है, 16 गलत है, उसने ये लिखा है कि आंसर सी है, 17th ए सही है, 19 सी सही है। तो इसका अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और माइनस क्या हुआ 1 2 3 4, तो 16 इसका होता है 13। चलो इम्प्रूवमेंट तो हो गया तुम लोग का थोड़ा सा, तो पहले तो सिंगल डिजिट में घूम रहा था। गौरव का है 16, रवि का है 13, ठीक है। तो इसमें अब देखो क्वेश्चंस जो मुझे इसके गलत दिख रहे हैं, तो 6 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है गौरव के, ठीक है। तो पहले तो मैं इन्हीं को पहले एक बार क्लियर कर दूं, मैंने इसका नंबरिंग नहीं किया। 6 10 11 एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जीएम ऑफ द सीरीज निकालना था, उसमें क्या गलती हो गई, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था कि तुम लोग को जीएम बताना है और नंबर्स अवेलेबल है 1 2 4 8 से लेके 2 की पावर n तक। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जीएम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीएम, याद दिलाओ जरा, क्या करते हैं हम लोग जीएम निकालते समय। नहीं 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 वो सब नहीं, जब बहुत सारे वैल्यूज होते हैं तो जीएम निकालने का फॉर्मूला होता है सबका प्रोडक्ट पावर में 1 अपॉन जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो अभी तुमको ये पता नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n। अब मुझे बताओ टोटल वैल्यूज कितने होंगे। तुम्हारे दिमाग में n चल रहा होगा, मैं बोलूँगा n+1 होगा, तुम लोग बोलेगा सर कैसे, पूछेगा कैसे या मान लेगा कि n+1 ही होगा, पहले ये बताओ। समझ गए ना, तो यहाँ पे लिख दो n+1। अब पावर जब ऐड होगा तो 0 + 1 + 2 + 3 अप टू n होगा। अब इस समय तुम एक काम कर सकता है कि 1 से लेकर n तक का सीरीज का फॉर्मूला होता है, 1 से लेकर n तक के सीरीज का, हाँ क्या होता है बताओ जल्दी, n+1/2 और पावर में तुम्हारा 1 अपॉन n+1 पहले से लगा हुआ है, तो n+1 गायब हो गया, आंसर आ गया 2 की पावर में n/2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 के बाद कुछ 6 का आंसर हाँ नन ऑफ दिस है। हाँ अब 10 नंबर और 11 नंबर दोनों को देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया हुआ है पेपर में, साइन अल्फा प्लस साइन, तुमने गलत किया है ना, 10 का आंसर तुमने डाला है सी, 10 का आंसर डाला हुआ है सी और मेरा आंसर तुमने सी डाला हुआ है, यहाँ कॉपी मेरे सामने पड़ा हुआ है तुम्हारा। चलो अभी देखो यहाँ पे जल्दी से देख लो एक बार। अबे तुम 10 का है, अबे रुको ना, 10 बोल रहा हूँ मैं, तुम 8 देख रहा है।
10 क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन डाला हुआ है कि 0 लेस देन बीटा लेस देन अल्फा लेस देन 2 पाई, ये क्वेश्चन है 10 नंबर। तुमको बताना है कौन सा सही है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। पहले तो इसको ठीक करें। इसको करने का बेस्ट तरीका, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0 के इक्वल, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 0 के इक्वल, दोनों को करो स्क्वायरिंग एंड ऐड देम। स्क्वायर करना है, ऐड करना है, तो आएगा क्या, देखो ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल्स टू 0। अब दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया 1, ये बन गया 1, और ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देख लो पहले, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, क्योंकि उसके बाद एक स्टेप और बाकी रहता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना? हाँ, तो अब यहाँ से तुमको क्या मिला, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -2, 2 से 2 काटो, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया -1। अब बताओ कौन सा एंगल कॉस को -1 वैल्यू देता है, याद करो जरा जल्दी से, 180। तो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा को हम लोग इक्वेट कर देंगे कॉस पाई के साथ में, बाद में कॉस कॉस काट दो, तो यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू पाई प्लस बीटा, जो कि बी ऑप्शन में है। तो ये था तुम्हारा 10th क्वेश्चन जो कि गलत हुआ था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है वो है 11th में तुम, हाँ हाँ सी लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक कर लो। हाँ, लेकिन तो लिखने में गलती हुआ होगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जो तुम यहाँ लिखोगे वही ना मैं देखूंगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, 2a साइन स्क्वायर सी बाई 2 और फिर 2c साइन स्क्वायर a बाई 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है इक्वल्स टू 2a प्लस 2c माइनस 3b। और वो तुमसे पूछ रहा है कि ये जो साइड्स हैं ए बी सी, ये किस में होंगे, AP में, GP में, HP में, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या बता, रुक जा, एक सेकेंड। 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। अरे भैया जी, ये देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बताना। 1 माइनस कॉस सी का क्या फॉर्मूला होता है, जल्द। हाँ मालूम है, 1 माइनस कॉस सी को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, हाँ या ना में जवाब दो। तो बस तो यहाँ देख लो, a इंटू 1 माइनस कॉस सी चढ़ाओ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 है, तो यहाँ पे लिखो c इंटू 1 माइनस कॉस से, हाँ या ना में जवाब दे देना। अब ब्रैकेट खोलो, a प्लस सी माइनस ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए, और ये तुमको बराबर दिया हुआ है 2a प्लस 2c माइनस 3b के। अच्छा, इसके लिए कुछ एक फॉर्मूला मैंने क्लास में लिखवाया था, अगर याद होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। b तो नहीं, माइनस b, क्योंकि वहाँ पे एक माइनस है ना, हाँ माइनस b। अब इसको, हाँ बस ठीक बोला है, तो ये हो गया। अब ये इक्वेटेड है 2a प्लस 2c माइनस 3b से। अब सबको खींच लो यहाँ पे, हाँ a प्लस सी, उसी को बोलते हैं। अब देखो क्या आ गया, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, दैट मीन्स द 3 साइड्स आर इन AP, और वो बी ऑप्शन में था, तुम लिख दिया था कुछ और, वो बी ऑप्शन में था। हाँ नहीं, तुमने इसमें डी, हाँ तुमने डी ऑप्शन लिखा हुआ है एक्चुअली। उससे भी हो जाएगा, जो तुम कह रहे हो उससे भी हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इससे कर लो जल्दी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। हाँ, तो इससे कर लेता जल्दी हो जाता। अब चलो 16 नंबर तुम्हारा एक गलत हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। 16 सम, अरे तो बहुत सिंपल है, देखो 16 का आंसर बहुत इजी है। देखो 16 का, देखो यहाँ पे, देखो वो तुम किया सही है, लेकिन लास्ट स्टेप में गड़बड़ कर दिया। देखो इसमें तुमको बोल रहा है सम ऑफ p प्लस क्यूएथ टर्म। पहले तो बताओ p प्लस क्यूएथ टर्म का क्या मतलब, ये नहीं होता a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी फॉर एन AP, p प्लस क्यूएथ टर्म। और उसी तरह से p माइनस क्यूएथ टर्म का मतलब हो जाएगा a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन चाहता है कि तुम इन दोनों को ऐड करके बताओ, तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो ये तो हो गया 2a, और d कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1, हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि तुम लोग को दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया है। आएगा ये चीज़। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, q से q कैंसिल हो गया, 2a रह गया,
अब ये डी रह गया, अंदर रह गया 2p माइनस 2, जिसमें से मैं क्या करने वाला हूँ 2 कॉमन लेने वाला हूँ। हाँ तो यहाँ पे बन गया 2d p-1। अब ये पूरा 2 को बाहर खींच लो तो ये बन गया a प्लस p-1 इंटू डी। अब तुम मुझे बताओ ये क्या होता है, AP का ये कौन सा टर्म होता है जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, pth टर्म। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, ट्वाइस द pth टर्म, ट्वाइस द pth टर्म, जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल। तुमने इसका आंसर ए कर दिया है, तुमने लिख दिया 2pth टर्म। 2pth टर्म थोड़ी ना है, ये 2 टाइम्स ऑफ pth टर्म है। हाँ क्या बोल रहा है, क्या कर देते तो इसका सॉल्यूशन बना हुआ नहीं है, तुम डाउट्स या तो तुम इसको एक बार बना लो पहले। अभी तो मैंने 4-5 क्वेश्चन कर ही दिया है, और ऐसा तो नहीं तुम्हारे आंसर्स गलत हैं, तुम्हारे आंसर सही है, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे गलत है, तो एक बार वो कंप्लीट कर लेना दोबारा, फिर पूछ लेना, क्या दिक्कत है, 20 तो क्वेश्चन ही है। अच्छा कल कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन संडे पेपर लूँगा मैं, संडे पेपर के लिए तैयार हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ वो लेकिन वो लंबा वाला पेपर होगा, 40 क्वेश्चन वाला, ठीक है, ठीक है। हाँ चला गया कहाँ, ठीक है ना, चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, संडे को पेपर के लिए रेडी रखना। तुम तो कर लिया, तुम्हारा हम पेपर पूरा ये कर लिया है। अच्छा तुमको और इसमें से डिस्कस करवाना है, बोलो कौन सा करना चाहते हो, बोलो है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन बताओ, कौन सा वाला बचा हुआ है। तुमने कर तो लिया था, जो क्वेश्चन तुम्हारे छोटे हैं कौन से हैं, तुमने जितने किए थे तो सारे हो ही गए, 1 2 3, तुमने यहाँ पे छोड़ा है 4, हाँ एक सेकेंड रुक गया, 4 12 13 15 18 एंड 20, एक मिनट रुक जाओ, 4 कोई ख़त्म नहीं हो पाएगा अगर मैं शुरू किया तो, 4 का एक सेकेंड मुझे रुकने जाओ, 4 इजी है, मैं एक बार इसको लिख लूँ कौन कौन से क्वेश्चन इसके छोटे में। 4 हो गया, एक सेकेंड मुझे वापस जाने दो, 4 है, उसके बाद 12 मैं देख रहा हूँ यहाँ से, वो 4 12 13 15 18 और 20, 4 15 18 और 20, हाँ ये है तुम्हारे 4 12 13 15 18 एंड 20। 4 में तो ट्रिक लगा लो, हाँ 4 में ट्रिक लगा लो, ट्रिक वो वाला जो मैंने बता चुका हूँ क्लास में। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो दिया होता है m/n, तो अपने पास में फॉर्मूला होता है mn/v² इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर n/s, ये लगा देते हैं आंसर आ जाता तुम्हारा, क्योंकि इसके रूट्स का अबे आ जाएगा α/2 रेशियो बेटा, हाँ 2:3, ये 2:3 है तो mn तो यही हो गया, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3a इंटू c। सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। अबे आ गया भाई, अरे आ गया भाई, मैंने कर रखा है इसको, कर रखा है इसको। एक सेकेंड अभी रुक जा रुक जा रुक जा, तो रुक जा, 6 इंटू 4b² कर लेने दे मुझे, 25 इंटू 3ac, यही आएगा ना। अब इसको कट करो, थोड़ा सा काटो, किसी से कटेगा तो नहीं कटेगा, 3 और 6 कटेगा ना यहाँ पे, तो आंसर हाँ तो 2 आ गया। 8b² इज इक्वल्स टू 25ac, आ तो रहा है, हाँ तो आ तो रहा है, कोई दिक्कत, तो वही तो वहीं छोड़ दिए, तो क्या करें अब हम, 4 गया, अभी कौन सा, नहीं नहीं अरे शॉर्टकट है भाई, कहाँ तुम क्या कर रहा है, छोड़ दो, चलो एक और क्वेश्चन कर लो, चलो 12 नंबर देख लो एक बार, sin x प्लस साइन वाई इज ये वाला कर देता हूँ, रुक जाओ, cos x प्लस cos y इक्वल्स टू b, क्योंकि इसका स्टेप सिमिलर है बिल्कुल, इसमें तुमको cos x माइनस वाई पूछ रहा है, तो सीधा क्या करो, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, और जो बचेगा उसमें क्या बचेगा, 2 cos x माइनस वाई, और यहाँ पे a² प्लस b², अब ये 2 उधर भागेगा, अगले ही स्टेप में cos x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 अपॉन में 2, ठीक है, तो ये भी हो गया तुम्हारा। अब देखो 4 क्वेश्चन रह जाता है, 13 15 18 20, इसको कर लेना और फिर बताना, ठीक है, हाँ ठीक है, चल ओके, संडे पेपर के लिए तैयार रहना, हाँ मैं अगर 5:30 to 6:30 नहीं, वेट नहीं, तुम लोग का टाइमिंग 6 to 7 है, 6 to 7 नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा इस समय दूसरा क्लास चलता है CDS का, ठीक, वो 6 to 7 है, 6 to 7 ही है, 6 to 7 ही है, ठीक है ना, ठीक है, चल ओके, गुड नाइट।